हेलो गाइस, एचजेटी हियर। तो कल खत्म हो चुका है आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन और किस किस टीम्स ने कौन से खिलाड़ी को इस ऑक्शन में खरीदा है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में। तो केकेआर ने खरीदा है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ की धनराशि में। इसके बाद श्रीलंका के फास्ट बॉलर मतीसा पाथिराना को 18 करोड़ में और बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की राशि में खरीदा। इसके बाद इन्होंने न्यूजीलैंड के 3 ओपनर्स फिन एलन, सचिन रविंद्र और टीम सेफर्ट को 2-2 करोड़ की बेस प्राइस में अपने स्कोर में शामिल किया है। वही राहुल त्रिपाठी को 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद लेग स्पिनर दक्ष कामरा और प्रशांत सोलंकी को 30-30 लाख में टीम में शामिल किया और कार्तिक त्यागी को 30 लाख और आकाशदीप को 1 करोड़ में फास्ट बॉलर के रूप में बेस प्राइस में खरीदा है। वही डोमेस्टिक बैट्समैन सार्थक रंजन को 30 लाख में और तेजस्वी सिंह को 3 करोड़ की राशि में टीम में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 13 प्लेयर्स को केकेआर ने इस मिनी ऑक्शन में खरीदा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बाय लिस्ट के बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्राइस में 2 डोमेस्टिक प्लेयर्स को खरीदा है, जिसमें राजस्थान के विकेट कीपर फिनिशर कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में और प्रशांत वीर जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर है उनको भी 14.20 करोड़ की धनराशि में खरीदा है, जो कि रविंद्र जडेजा के लेग टू लेग रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने लेग स्पिनर राहुल चाहर को 5.2 करोड़ में खरीदा है। फिर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी को 2 करोड़ में, वेस्टइंडीज के स्पिन ऑलराउंडर अकील हुसैन को 2 करोड़ में, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट को 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में खरीदा है। इसके बाद न्यूजीलैंड के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जैक फॉक्स को 75 लाख में, इसके बाद डोमेस्टिक में धमाल मचाने वाले सरफराज खान को 75 लाख में और डोमेस्टिक पावर हिटर अमन खान को 75 लाख में खरीदा है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स के बारे में। तो उन्होंने खरीदा है जम्मू कश्मीर के शानदार फॉर्म में चल रहे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब दार नबी को 8.40 करोड़ की धनराशि में। इसके बाद इन्होंने कई ओपनर्स खरीदे हैं, जिसमें 75 लाख में श्रीलंका के प्रथम निशंका को, इंग्लैंड के बेन डकेट को 2 करोड़ में और पृथ्वी शॉ को 75 लाख में खरीदा है। इसके बाद साउथ अफ्रीका के फिनिशर डेविड मिलर को 2 करोड़ में खरीदा और उसके बाद 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर काइल जेमिसन और साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगेडी को 2 करोड़ की बेस प्राइस में खरीद लिया है। और महाराष्ट्र के 18 साल के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शाहिद परख को 30 लाख की बेस प्राइस में टीम में शामिल किया है। और इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 8 प्लेयर्स खरीदे हैं इस ऑक्शन में। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स टीम द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स के बारे में। तो उन्होंने खरीदे हैं सबसे पहले लेग स्पिनर्स, जिसमें उन्होंने रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ में खरीदा है और उनके बैकअप के रूप में विघ्नेश पुतुर और यश राज पुंजा को 30-30 लाख की बेस प्राइस में खरीदा है। इसके बाद उन्होंने कई डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स खरीदे हैं, जिसमें झारखंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सुशांत मिश्रा को 90 लाख में, कुलदीप सेन को 75 लाख में, 27 वर्षीय ब्रिजेश शर्मा को 30 लाख में खरीदा है। वही हैदराबाद के ओपनर अमन राव पेरला को 30 लाख में और विकेट कीपर बैट्समैन रवि सिंह को सिर्फ 95 लाख में खरीदा है। तो इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने टोटल 9 प्लेयर्स खरीदे हैं इस ऑक्शन में। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में। तो उन्होंने खरीदा है सबसे पहले वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ की धनराशि में। इसके बाद इन्होंने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब डफी को 2 करोड़ की बेस प्राइस में खरीदा है, जो करंटली T20 इंटरनेशनल के नंबर 2 बॉलर हैं। इसके बाद इन्होंने खरीदा है इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन जॉर्डन कॉक्स को 75 लाख की प्राइस में। इसके बाद इन्होंने कई डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसके बाद आरसीबी ने अभी इंडिया के अंडर 19 में खेलने वाले राइट आर्म ऑफ स्पिन ऑलराउंडर कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा को 30 लाख में खरीदा है। और पुडुचेरी के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर सात्विक देसवाल को 30 लाख और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर विकी ओस्तवाल को 30 लाख की बेस प्राइस में खरीदा है। तो इस तरह आरसीबी ने ऑक्शन में टोटल 8 प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें से 4 प्लेयर्स ऑफ स्पिनर हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद टीम द्वारा खरीदे गए प्लेयर लिस्ट के बारे में। तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदा है लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ की प्राइस में। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अनकेप्ड ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ में खरीदा है, जो कि कैमरन ग्रीन की तरह ही मीडियम पेसर है। इसके बाद इन्होंने कई डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें पंजाब के विकेट कीपर बैट्समैन सलील अरोरा को 1.5 करोड़ में खरीदा है, जो कि अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद एसआरएच ने बेस प्राइस में फास्ट बॉलर्स खरीदे हैं, जिसमें शिवम मावी, ओंकार तरमाले, प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन को। इसके बाद इन्होंने 2 लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर्स खरीदे हैं, जिसमें शामिल है शिवांग कुमार और क्रेंस फुलेत्रा। इसके बाद इन्होंने लेग स्पिनर के रूप में अमित कुमार को खरीदा है 30 लाख की बेस प्राइस में। तो इस तरह हैदराबाद ने टोटल 10 प्लेयर्स को खरीदा है इस मिनी ऑक्शन में। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में। तो गुजरात ने सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा है वेस्टइंडीज ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 7 करोड़ की धनराशि में। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन टॉम बेंटन को 2 करोड़ की बेस प्राइस में स्कोर में शामिल किया है। इसके बाद इन्होंने फास्ट बॉलर्स को खरीदा है, जिसमें राजस्थान के फास्ट बॉलर अशोक शर्मा को 90 लाख में खरीदा है और आंध्र प्रदेश के पेसर पृथ्वीराज यादव को 30 लाख में खरीदा है। वही इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ल्यूक वुड को 75 लाख की धनराशि में टीम में शामिल किया है। तो गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 5 प्लेयर्स को खरीदा है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे गए खिलाड़ियों के बारे में। तो उन्होंने टोटल 5 प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें 1 करोड़ में क्विंटन डिकॉक को खरीदा है। वही 30-30 लाख में 4 डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं, वो है मयंक रावत और अथर्वा अंकुलोरेकर, और एक लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद इजार और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन दानिश मालेवार शामिल है। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में। तो लखनऊ ने सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदा है जोश इंग्लिश को 8 करोड़ 60 लाख में, जो कि इस सीजन में सिर्फ 4 मैच खेलने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने 2 ओवरसीज प्लेयर्स खरीदे हैं 2 करोड़ की बेस प्राइस में, जिसमें है साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रिक नोकिया और श्रीलंका के लेग स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा। इसके
बाद इन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें इन्होंने 2.7 करोड़ में राजस्थान के विकेट कीपर बैट्समैन मुकुल चौधरी को खरीदा है और 2.20 करोड़ में एमपी के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अक्षर रघुवंशी को खरीदा है। वही 1 करोड़ की धनराशि में 20 वर्षीय लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नमन तिवारी को अपने स्कोर में शामिल किया है। अब बची है लास्ट टीम, वो है पंजाब किंग्स, और इन्होंने इस मिनी ऑक्शन में सिर्फ 4 प्लेयर्स को खरीदा है, जिसमें इन्होंने 4 करोड़ 40 लाख में ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन डवार्स को खरीदा है। वही 3 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑलराउंडर कूपर कॉनोली को खरीदा है, जो कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे ही सिमिलर कैटेगरी के खिलाड़ी हैं और बैटिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन भी डालते हैं। इसके बाद इन्होंने 2 डोमेस्टिक लेग स्पिनर खरीदे हैं, जिसमें एक 20 वर्षीय विशाल निषाद है और एक यूपी के प्रवीण दुबे हैं, जिनको पंजाब ने 30 लाख की प्राइस में रीबाय किया है। तो दोस्तों ये थी सभी टीमों द्वारा खरीदे गए प्लेयर्स की लिस्ट। और आपको किस टीम की स्क्वाड सबसे अच्छी लग रही है और आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद।